अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकेबलरी एंड सिंपल सेंटेंसेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स, उनका मतलब और सादा फ़िक्रात। इन फ़िक्रात को आप अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करने से अपनी इंग्लिश में इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है हमारे पास लोकल। लोकल का मतलब होता है मकामी। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या ये लोकल ट्रेन है? इज़ दिस अ लोकल ट्रेन? इज़ दिस अ लोकल ट्रेन? दोस्तों, मकामी का मतलब होता है एक ही शहर में रहने वाला। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, उसने एक मकामी लड़के से शादी की। शी मैरिड अ लोकल बॉय। शी मैरिड अ लोकल बॉय। वो हमारे मकामी स्कूल में पढ़ाती है। शी टीच्स एट आवर लोकल स्कूल। शी टीच्स एट आवर लोकल स्कूल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वांट। वांट का मतलब होता है चाहना या चाहते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप। आई वॉन्ट टू स्लीप। क्या आप पैसे चाहते हैं या क्या आपको पैसों की ज़रूरत है? डू यू वॉन्ट मनी? डू यू वॉन्ट मनी? हम कुछ नया चाहते हैं। वी वॉन्ट समथिंग न्यू। वी वॉन्ट समथिंग न्यू। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है अजीम या ज़बरदस्त। पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो एक ज़बरदस्त पार्टी थी। दैट वॉज अ ग्रेट पार्टी। दैट वॉज अ ग्रेट पार्टी। मेरे ख्याल में वो एक अजीम अदीब है। I think he is a great writer. I think he is a great writer. वो एक अजीम साइंसदान है। He is a great scientist. He is a great scientist. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विदाउट। विदाउट का मतलब होता है बगैर। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। I cannot live without you. I cannot live without you. मैंने उसके बगैर जीना सीखा। I learned to live without her. I learned to live without her. उसे चीनी के बगैर कॉफ़ी पसंद है। He likes coffee without sugar. He likes coffee without sugar. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान या के दौरान। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, सफ़र के दौरान मैंने अच्छा वक्त गुजारा। I had a good time during the trip. I had a good time during the trip. वो अपनी छुट्टियों के दौरान हर रोज़ गोल्फ खेलता था। He played golf every day during his vacation. He played golf every day during his vacation. खाने के दौरान वो खामोश रहा। He kept silent during the meal. He kept silent during the meal. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है बाईं या बाईं जानिब या छोड़ा। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो पहले ही छोड़ चुका है। He has already left. He has already left. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, उसके बाएं हाथ को चोट लगी। He hurt his left hand. He hurt his left hand. वो एक हफ्ता कबल न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। He left for New York a week ago. He left for New York a week ago. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। पहला सेंटेंस है हमारे पास, ये एक छोटी सी किताब है। This is a small book. This is a small book. वो एक छोटे से गांव में पैदा हुई। She was born in the small village. She was born in the small village.
क्या आप वो छोटा घर देख सकते हैं? कैन यू सी दैट स्मॉल हाउस? कैन यू सी दैट स्मॉल हाउस? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कम या चंद। पहला सेंटेंस है हमारे पास, उसके चंद दोस्त हैं। शी हैज़ फ्यू फ्रेंड्स। शी हैज़ फ्यू फ्रेंड्स। बराह करम चंद सेब खरीदें। प्लीज़ बाय अ फ्यू एप्पल्स। प्लीज़ बाय अ फ्यू एप्पल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैंने उसे चंद किताबें दी। I gave him a few books. I gave him a few books. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास came. came का मतलब होता है आया। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो बस से आया या वो बस के ज़रिए आया। He came by bus. He came by bus. वो कमरे में आया। He came into the room. He came into the room. कल वो देर से वापस आया या कल वो देर से वापस आया था। Yesterday he came back late. Yesterday he came back late. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ। पहला सेंटेंस है हमारे पास, तुमने कुछ कहा। Did you say something? Did you say something? मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। I want something to read. I want something to read. read का मतलब होता है पढ़ना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, उसने उसे कुछ कहा। She said something to him. She said something to him. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास केस। केस का मतलब होता है मामला। पहला सेंटेंस है हमारे पास, आप इस मामले में गलत हैं। You are wrong in this case. You are wrong in this case. मैं आपको मामले के बारे में बताता हूँ। Let me tell you about the case. Let me tell you about the case. या आप इस जुमले को ऐसे भी कह सकते हैं, मुझे मामले के बारे में बताने दें। Let me tell you about the case. किसी भी सूरत में आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। In any case, you don't need to worry. In any case, you don't need to worry. दोस्तों, रोज़ाना इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।